मिस्टर टॉम पेरी कहते हैं कि आप मुझे आपकी आदतें बताओ, मैं आपको आपका फ्यूचर बता दूंगा। ये बात सही है कि हमारी आदतें ही हमारे फ्यूचर का निर्माण करती है। स्टीफन कोवे ने 1989 में द 7 हैबिट ऑफ हाईली पीपल को पब्लिश किया और ये दुनिया की सबसे बड़ी सेल्फ हेल्प बुक में से एक है। और आज हम इस वीडियो में स्टीफन कोवे के द्वारा लिखी हुई इस बुक में से 7 हैबिट्स के बारे में जानेंगे, जिसमें से पहली हैबिट है बी प्रोएक्टिव, जिसका हिंदी में अर्थ हमेशा सक्रिय रहें, तैयार रहें। हमारी ये हैबिट हमें बताती है कि आज हम जो कुछ भी हैं उसके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। हमें अपने जीवन की कहानी खुद लिखते हैं और हमें खुद ही सोचना, समझना और करना पड़ता है। हम किस तरह की ज़िंदगी जीना चाहते हैं ये हम खुद ही डिसाइड करते हैं। इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग वाले और नेगेटिव थिंकिंग वाले। पॉजिटिव थिंकिंग वाले वो लोग होते हैं जो पॉजिटिव सोच रखते हैं और अपने लक्ष्य पर फोकस करते हैं। और नेगेटिव थिंकिंग वाले वो लोग होते हैं जो दूसरों के बारे में अपने काम के प्रति नेगेटिव सोच रखते हैं और हमेशा दूसरे लोगों में कमियां ढूंढते रहते हैं। इस बुक की दूसरी हैबिट है बिगिन विद द एंड इन माइंड, जो ये बताती है कि कोई भी काम शुरू करने से पहले अपने लक्ष्य को ध्यान में रखना चाहिए। हम अपनी कल्पना से अपने लक्ष्य को अपने मन में देख सकते हैं। हम जो भी बनना चाहते हैं हम अपने आप को वैसे ही कल्पना में देख सकते हैं। हम जो भी काम करना चाहते हैं हमें उसका अंतिम परिणाम अपने मन में देखना चाहिए। स्टीफन कोवे कहते हैं कि हमारी आत्म जागरूकता हमें अपने जीवन को नियंत्रित करने की शक्ति देती है। जब हम पूरी निष्ठा के साथ कोई काम करते हैं तो हमें उसके पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं। हैबिट नंबर 3, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। ये हैबिट हमें ये सिखाती है कि हमें हमेशा पहले वो काम करने चाहिए जिन्हें करना ज़रूरी है, ना कि वो काम जिससे हमारा टाइम, मनी और एनर्जी वेस्ट हो। हैबिट नंबर 4, थिंक विन विन। इस हैबिट में स्टीफन कोवे ने इंसान को 6 रिश्तों के बारे में बताया। इसमें से पहला है विन विन। इस रिश्ते में कोई भी व्यक्ति ऐसा काम नहीं करता जिससे सबको नुकसान हो। इसमें सेकंड है विन लूज। इस रिश्ते में एक व्यक्ति किसी भी काम को करवाने के लिए अपनी पोजीशन और ताकत का इस्तेमाल करता है। इसमें थर्ड है लॉस विन। इसका मतलब है कि ऐसे लोग हमेशा दूसरों को खुश करने को तैयार रहते हैं और लोगों में पॉपुलर हो जाते हैं। चौथी है लॉस लॉस। इस रिश्ते में एक दूसरे को सिर्फ नुकसान ही होता है। इसमें से 5th है विन। ऐसे लोग सिर्फ जीतने की सोच रखते हैं। इसमें से 6 है विन विन और नो डील। इस रिश्ते में वाले लोगों से सबको फायदा होता है। इस बुक की 5वीं हैबिट है सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। ये हैबिट पूरी की पूरी किसी की बात को सुनने पर डिपेंड करती है। हम लोगों की बातों को 5 तरीके से सुन सकते हैं। इसमें से पहली है इग्नोरिंग लिसनिंग। इससे हम किसी की बात सुनने के बाद इग्नोर कर देते हैं। सेकंड है प्रिटेंडिंग लिसनिंग। इसमें हम सामने वाले की बात सुन रहे हैं, ऐसा सिर्फ दिखावा करते हैं। इसमें थर्ड है अटेंटिव लिसनिंग। इसमें जो अच्छा लगता है वही हम सुनते हैं। फोर्थ है सिलेक्टिव लिसनिंग। इस टाइप की लिसनिंग हम पूरे ध्यान से सुनते हैं लेकिन अमल नहीं करते। 5वीं है एम्पैथिक लिसनिंग। इस लिसनिंग में बोलने वाले के नज़रिए को देखते हैं और ऑथर हमें यही लिसनिंग सजेस्ट करते हैं। इसमें से 6th हैबिट जो है वो है सिंक्राइज। यह एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है एक दूसरे के साथ काम करना। हमारे आसपास की चीज़ें इसी प्रिंसिपल पर काम करती हैं, जैसे कार, बाइक, मोबाइल, रोबोट आदि। इससे मिलने वाला रिजल्ट एररलेस और बहुत ही इफेक्टिव होता है। इस हैबिट में हमें अपना काम अकेले करने की बजाय लोगों के साथ मिलकर करना चाहिए। इसमें 7 हैबिट है शार्पन द शो। जिस तरह हथियार की धार तेज हो तो कुछ भी काटना बहुत ईजी हो जाता है, ठीक उसी प्रकार खुद हम अपने आप को फिजिकली, मेंटली और सोशली फील्ड में लगातार सुधार करें तो हमारे लिए कुछ भी कर पाना आसान हो जाता है। हमारे दिनचर्या में 99% काम हमारी आदतों से होते हैं, तो अगर हम अपनी आदतें इन 7 आदतों से सुधार कर सकें तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।